नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वत्सुवाच पर। सबसे पहले तो माफ़ी, 7 दिनों के बाद आज 8वें दिन वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत करीबी दोस्त को मैंने कुछ दिन पहले कोरोना में खो दिया। मन अभी भी अशांत है। उनके छोटे बच्चों को, उनकी पत्नी का जब चेहरा याद आता है तो, बट फिर भी आज मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न कुंडली लेकर आया हूँ। ये 2 तारीख का ही पूछा गया प्रश्न था, लेकिन जैसा मैंने बताया, एक फ्रेंड के मृत्यु की वजह से ये वीडियो मैं पहले नहीं बना पाया। 2 मई को रविवार के दिन, जिस दिन काउंटिंग चल ही रही थी, 4:42 का ये प्रश्न है। 2/5/2021 सूरत का लोकल टाइम है। उस समय तक सिर्फ 2 या 3 सीट्स का नतीजा आया था, लेकिन ट्रेंड से ये समझ में आ रहा था कि ममता बनर्जी फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। उस समय तक वायलेंस वगैरह का भी न्यूज नहीं आया था, लेकिन इस फ्रेंड ने प्रश्न जो पूछा था वो प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने प्रश्न पूछा था, अब बंगाल का आगे क्या होगा, और ये कोरोना कहीं कोई साजिश तो नहीं है। उन्होंने एक्चुअली 2 प्रश्न पूछा था, तो प्रश्न कुंडली सेम बनेगा, लेकिन इन दोनों प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन आज हम लोग सिर्फ बंगाल पर चर्चा करेंगे। क्या बंगाल में आगे ज्यादा परेशानी है या नॉर्मल तरीके से बंगाल चलता रहेगा, इसको हम लोग आज देखेंगे। यह प्रश्न कुंडली कन्या लग्न की है। 16 डिग्री 42 मिनट का लग्न है। इसका मतलब कि इसका झुकाव तुला की तरफ है। तुला एक चर राशि है, मतलब बंगाल की जो स्थिति है उसमें वोलेटिलिटी रहेगी। ये लग्न का डिग्री ही बता रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होता है किसी भी प्रश्न कुंडली का, वो होता है उसका नक्षत्र राइजिंग। नक्षत्र राइजिंग है, मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है, हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र का सिंबल होता है हाथ, जो कि पावर को रिप्रेजेंट करता है। और हस्त नक्षत्र का सिंबल ये भी होता है बंद मुट्ठी, जो सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। हस्त के बारे में कहा जाता है कि या तो कुछ हाथ से निकल जाता है या किसी के हाथ कोई चीज लग जाता है। हस्त नक्षत्र के एक्सप्लेनेशन में ये 2 लाइंस अक्सर बोले जाते हैं। अब इसका अर्थ क्या निकाला जाए? क्या बंगाल के जनता के हाथों से निकल गई? क्या बंगाल बीजेपी के हाथों से निकल गई? या क्या बंगाल देश के हाथों से निकल गया? और एक बात तो स्पष्ट है कि बंगाल कुछ ऐसे लोगों के हाथों में आ गया है जो डेमोक्रेटिक तो बिल्कुल नहीं है। ये प्रश्न जब पूछा गया उसके बाद जो अगले 4-5 दिनों में हुआ है, इससे ये बहुत स्पष्ट हो रहा है। हस्त नक्षत्र ये भी बता रहा है कि ऐसे बहुत सारे चीज बंगाल इलेक्शंस और उसके पहले हुए हैं जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है, जो बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से किए गए हैं। ये हस्त नक्षत्र यही बता रहा है, और इसमें से कुछ चीज तो हम लोगों को समझ में आने भी लगा है। आप ध्यान रखिए, बंगाल में इतना बड़ा मैंडेट मिलेगा, इसको किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। आधे इलेक्शंस तक आप देखिएगा तो ममता बनर्जी भी बहुत नर्वस थी और गाली गलौज के भाषा पर उतर आई थी। उनको स्टेज पर से चंडी पाठ करना पड़ रहा था, अपना गोत्र बताना पड़ रहा था, और टांग टूट गया इसकी सिंपैथी लेनी पड़ रही थी। मीडिया वाले भी ज्यादा से ज्यादा यही कह रहे थे, ज्यादा से ज्यादा 150-160 सीटों तक आएगा। एस्ट्रोलॉजर्स तो सब कह रहे थे बंगाल से दीदी गई, और यहां तक कि कई तरह के षड्यंत्र रचे जाने लगे। 3-4 चरणों के बाद किसान आंदोलन वाले वहां पहुंच गए, क्योंकि उनको लगा दीदी हार रही है। तो कहने का मतलब, ये हस्त नक्षत्र स्पष्ट बता रहा है कि बंगाल में बहुत सारा चीज ऐसा हुआ है जो हमको और आपको पता नहीं है। वो गर्त में छुपा हुआ है, पता नहीं आगे हम लोगों को पता चलेगा या नहीं। सबसे पहला चीज तो यही समझ में आ रहा है, कांग्रेस का रोल। बहुत सारे सीट्स ऐसे हैं कांग्रेस के पास बंगाल में, जहां कांग्रेस आजादी के बाद से आज तक कभी नहीं हारी। वो ट्रेडिशनली स्ट्रांग होल्ड्स था उनका। फॉर एग्जाम्पल मालदा, और भी मुर्शिदाबाद की कुछ सीटें हैं।
वहां पर कांग्रेस ने कैंडिडेट्स तो खड़ा किए लेकिन प्रचार तक करने नहीं गए, वहां के कैंडिडेट्स को कोई सपोर्ट नहीं दिया। और ये क्या है, फुरफुरा शरीफ। फुरफुरा शरीफ के लोग कांग्रेस के साथ खड़े थे इलेक्शंस में, लेकिन अंदर ही अंदर उन लोगों ने पूरी जो मुस्लिम जनसंख्या है पूरे बंगाल की, उनको मोबिलाइज किया टीएमसी के तरफ। कांग्रेस सीपीआईएम अपना सारा सीट्स छोड़कर अपने सारे वोट्स टीएमसी में ट्रांसफर करवा दी। ये अब हम लोगों को पता चल रहा है। हम लोगों को अब ये भी पता चल रहा है कि इसमें कुछ विदेशी हाथ हो सकता है। और देखिए प्रश्न कुंडली भी इसको दिखा रहा है। 12वें भाव के स्वामी सूर्य 8वें में बैठे हुए हैं। विदेशी शक्तियां, कुछ शायद वो जिहादी शक्तियां थी, शायद वो ये सेकुलर लिबरल्स हो सकते हैं जिनके कहने पर किसान लोग पहुंच गए थे बंगाल, वो हो सकते हैं, और भी बहुत लोग हो सकते हैं जो हम लोगों को पता नहीं है। इन सभी लोगों का एक एंगल था जो वहां पर बंगाल इलेक्शंस को प्रभावित करने के लिए गए थे, और ये आगे भी परेशान करेंगे। ये प्रश्न कुंडली ऐसा स्पष्ट दिखा रहा है। सो हस्त नक्षत्र अपने आप में इस पूरे बंगाल इलेक्शन की कहानी भी कह रहा है, और बंगाल में आगे क्या होगा इसकी कहानी भी कह रहा है। यही छुपी हुई शक्तियां बंगाल को प्रभावित करती रहेंगी। ये हमको अभी 4-5 दिन में पता भी चल गया है। जब ये लड़के जब निकले हिंसा करने के लिए, एक खास समुदाय के लड़के हैं, वो मदरसों से प्रभावित थे, हुजी और भी कई इस्लामिक संगठन हैं उनसे प्रभावित थे, और उन्होंने जब टारगेट करना शुरू किया तो हिंदुओं को टारगेट किया है। उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता भी हैं जो मरे हैं। आप जब सांप को दूध पिलाओगे तो वो सांप सबसे पहले आपको काटता है। कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं और सीपीएम के भी कार्यकर्ता हैं, और 1 लाख से ज्यादा लोग बंगाल छोड़कर भाग चुके हैं पिछले 5-6 दिनों में। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब बंगाल रहने के लायक जगह नहीं है, हमको यहां से छोड़ना होगा। दूसरे भाव पर आते हैं। कोई ग्रह नहीं, सूर्य और शुक्र की वहां दृष्टि है। आप एक चीज और ध्यान दीजिए, इस प्रश्न कुंडली में मंगल की भी दृष्टि लगन पर है। मंगल का रोल हम लोग बाद में देखेंगे। दूसरे भाव में सूर्य शुक्र की दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। किस तरीके के भाषा का प्रयोग हुआ है बंगाल में, ये हम सभी लोग जानते हैं। बाहरी वर्सेस अंदरी। बाहरी वर्सेस अंदर के लोग कौन थे? बाहर के लोग। ये बाकी लोग जो इंडिया के हैं वो कहां, कंबोडिया से आए हैं, और सिर्फ बंगाल के लोग ही यहां भारतीय हैं। जय बांग्ला का नारा दिया गया। ये जय बांग्ला का नारा क्या है? जय बांग्ला का नारा मुजीबुर रहमान ने 1970s में दिया था, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने के लिए। ये बाहरी और भीतरी का नारा, ये जय बांग्ला का नारा, ये क्या बंगाल को अलग करना चाहती है पूरे देश से ममता बनर्जी? और वहां के लोगों को देखिए, उन लोगों ने भी शायद इस नारा पर विश्वास किया। भाषा का स्तर बहुत ही निम्न था। ये दूसरा भाव बता रहा है बहुत स्पष्ट रूप से। तीसरा भाव वृश्चिक राशि, केतु वहां ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तीसरा भाव यानी कि पराक्रम, और वृश्चिक राशि यानी कि छुपी हुई चीजें। अगेन सेम इशारा है इस प्रश्न कुंडली का कि बहुत सारा पराक्रम ऐसा हुआ है जो गर्त में छुपे हुए हैं। वृश्चिक राशि को कहा ही जाता है गर्भगृह, अंडरवर्ल्ड, अंडरग्राउंड, क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज। चौथा भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव किसी भी प्रश्न कुंडली के लिए। चौथा भाव पे मंगल की दृष्टि। मंगल आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। आर्द्रा का मंगल यानी कि गुंडे, आर्द्रा का मंगल यानी कि नेगेटिव चीजें, मंगल यानी कि खून, मंगल यानी कि वायलेंस, मंगल यानी कि हथियार, और 10वां भाव यानी कि पावर। पावर में बैठे हुए लोग बंगाल की जनता पर इन सभी चीजों का प्रयोग करेगी और जनता त्रस्त होगी। चौथे भाव के स्वामी कहां बैठे हुए हैं? छठे भाव में। जनता के भाव के स्वामी बंगाल
चौथा भाव यानी कि होमलैंड बंगाल, उसके भाव के स्वामी छठे में रोग ऋण दुश्मन के भाव में बैठे हुए हैं। क्या वहां के लोग खुद अपने दुश्मन बन बैठे? पता नहीं, शायद वहां के लोगों को सोचना पड़ेगा। वैसे आप देखिए तो कहीं ना कहीं ये बात सही लगती है। जब पूरा बंगाल एक हुआ करता था तो इसी बंगाल की धरती से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इसी बंगाल की धरती से मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट का डिमांड जगा और उसको पूरा करवाया महात्मा गांधी जी ने। इसी बंगाल की धरती से पाकिस्तान की मांग बलवती हुई, इसी बंगाल की धरती से मुस्लिम लीग चुनाव जीतना शुरू की, इसी बंगाल की धरती पर सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन डे के थ्रू हिंदुओं को सड़कों पर मारा गया। और जिन लोगों को ये बाहरी कह रहे हैं ना, आज बिहार के लोग गए थे बंगाल और वहां से खींच खींच कर इन मुसलमानों को मारा था। जब प्रतिकार होने लगा तब सुहरावर्दी जाकर गांधी जी के चरणों में गिर गए और गांधी जी ने फिर जाके वहां धरना दिया और फिर हिंदुओं को रोक लिया। गांधी जी की बहुत इज्जत थी, हिंदू लोग चुप हो गए, नहीं तो उसी समय दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना था। लेकिन विडंबना देखिए, आज उन्हीं लोगों को बाहरी कहा जा रहा है वहां बंगाल में, और शायद वहां के लोग अपने दुश्मन खुद बन बैठे हैं। रोग ऋण दुश्मन के भाव में चौथे भाव के स्वामी का बैठना यह बहुत अच्छा साइन नहीं है। पांचवें भाव में चंद्रमा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ नक्षत्र ही होता है विक्ट्री का, अचीवमेंट्स का, बट नेचुरल है यहाँ विक्ट्री, इलेक्शन की बात हो रही है, चंद्रमा अपना रोल दिखा रहे हैं। चंद्रमा के साथ शनि बैठे हुए हैं और अपने घर में बैठे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। विक्ट्री के नशा में जब ये चंद्रमा यानी कि वहां के शासक जब अपनी करने लगेंगे तो हो सकता है शनि यानी कि न्यायपालिका उन पर रोक लगाए, लेकिन हो सकता है घमंड में न्यायपालिका की बात नहीं भी सुनी जाए, लेकिन ये शनि है, न्याय करेंगे जरूर। छठे भाव की चर्चा हम लोगों ने कर ली, सातवें भाव पे आते हैं। यदि हम चुनाव की बात करें या बंगाल में जो पार्टी पावर में है उसकी बात करें तो उसके प्रतिद्वंदियों का भाव है ये, और इस भाव के स्वामी कहां बैठे हुए हैं? अपने से 12वें, यानी कि ममता जी के प्रतिद्वंदियों का बहुत बड़ा लॉस हुआ है और इस लॉस से उनके लिए उबरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आठवें भाव की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सूर्य के साथ शुक्र है, इंटरनेशनल मैंने आप लोगों को बताया, शुक्र जो है पैसा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। पैसों का बहुत खेल हुआ है बंगाल में, और जो ये हस्त नक्षत्र है अंदर ही अंदर चला है। और 12वें के स्वामी सूर्य यहां पे उच्च के होकर बैठे हुए, इसमें बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां इन्वॉल्व थी। इंटरनेशनल एजेंडा इसमें लगा हुआ था, क्योंकि यहां सीएए और एनआरसी की बात हो रही थी। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि बंगाल में यदि सीएए और एनआरसी लागू हो जाएगा तो ये जितने भी अनवांटेड मेहमान सब बैठे हुए हैं, ये सेकुलर लिबरल्स के दामाद लोग, इन लोगों को निकाल दिया जाएगा, फिर इनका एजेंडा चलेगा कैसे। महिलाओं को बहुत धमकी दी गई है वहां, और शायद इसीलिए इतना वोटिंग परसेंटेज होने के बावजूद टीएमसी को ज्यादा वोट मिला। और आप तो जानते ही हैं, हिंदू लोग महिलाओं की ही ज्यादा सुनते हैं। घर में महिलाएं यदि अड़ जाएंगी तो फिर उनको मानना ही पड़ेगा। 9वां भाव में लग्न के स्वामी और 10वें के स्वामी बुध हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में राहु भी है। राहु रोहिणी नक्षत्र में है, अगेन चंद्रमा के नक्षत्र में, शनि भी चंद्रमा के नक्षत्र में, राहु भी चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये भी नहीं दिख रहा है। बंगाल के लोगों का भाग्य प्रभावित हो रहा है, और राहु यानी कि ये मायावी लोग जो हैं वो लोग प्रभावित कर रहे हैं बंगाल के भाग्य को। 10वां भाव, 10वें भाव में मंगल आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छा समाचार नहीं है। नवांश में भी जाकर देखिएगा तो मंगल, चंद्रमा और सूर्य 8वें में है, गुरु 6ठे में है। नॉट अ वेरी गुड इंडिकेशन एट ऑल।
बंगाल की जनता, जैसा मैंने कहा, खून के आंसू रोएगी। 11वां भाव में कोई प्लैनेट नहीं, शनि चंद्रमा की दृष्टि है। 10वें पर एक चीज अच्छा है, गुरु की दृष्टि है। एक और चीज अच्छा है, 12वें भाव के स्वामी 8वें में है, एक विपरीत राजयोग बन सकता है। विपरीत परिस्थितियों के बाद बंगाल उभर सकता है। एक और बहुत अच्छा चीज है इस कुंडली में, अष्टक वर्ग में 10th हाउस को 28 पॉइंट मिल रहे हैं, तो 4th हाउस को भी 27 पॉइंट मिल रहे हैं। ये प्रश्न कुंडली बंगाल के लिए बहुत अच्छा पिक्चर तो नहीं दिखाती है, लेकिन लास्ट में देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग टू दिस क्लाउड कि यहां की जनता हो सकता है, यदि अत्याचार ज्यादा होगा तो जनता फिर जवाब देना शुरू कर देगी, और शायद इसके लक्षण अभी से दिखने भी लगे हैं। बहुत सारी हिंदूवादी पार्टियां, खास करके महाराष्ट्र में एक हमारी पार्टी है शिवसेना, जो हिंदूवादी पार्टी बनती है, उन्होंने अपने मुख्य पत्र सामना में लिखा है कि बंगाल में जो भी हो रहा है ये दीदी को बदनाम करने के लिए हो रहा है। हिंदू वहां मर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, वो इस तथाकथित हिंदूवादी पार्टी को नहीं दिख रहा है। शायद इन लोग भी अब उस इंटरनेशनल लेफ्टिस्ट जिहादी एजेंडा के हिस्सा बन चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रश्न कुंडली के माध्यम से कोरोना कैसे एक साजिश है, ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, भारत माता की जय।